दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो सालों से बंद पड़े एक मॉर्ग की सच्ची घटना है। एक ऐसा मॉर्ग जिसके आसपास आज भी कोई नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, इस घटना को अच्छे से समझने के लिए हम इस घटना को अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिसने उस मॉर्ग के पास वाले घर में कुछ महीने गुजारे थे। दोस्तों, ये बात है 2001 की, जब मैं हाल ही में शादी करके नौकरी के तलाश में पुरानी दिल्ली आया था। तब ना तो वहाँ मेरे परिवार का कोई रहता था और ना ही कोई दोस्त। हालांकि मुझे रहने के लिए घर तो मिल गया था, लेकिन वो घर मेन रोड से थोड़ा अंदर ठीक एक बंद पड़े मॉर्ग के पास था, जो कि एक छोटे से जंगल से सटा हुआ था। यानी कि जो लोग पहले उस मॉर्ग में काम करते थे वो घर उन्हीं के रहने के लिए बना था। लेकिन उस मॉर्ग को बंद हुए कई साल हो चुके थे, जिसके वजह से वहां रहने वाला कोई नहीं था। इसलिए मुझे वो घर थोड़ा सस्ते में भी मिल गया। लेकिन अगर तब मुझे ये पता होता कि उस घर का सस्ता होने का कारण कुछ और भी है, तो शायद मैं उस घर में कभी नहीं रुकता। वैसे तो शुरुआत में मुझे और मेरी बीवी को वो घर बड़ा ही आकर्षक लगा था, लेकिन उसी घर में धीरे धीरे हमारे साथ ऐसे चीजें होने लगी थी जिसके वजह से वहां रहना मुश्किल हो गया था। हालांकि ये सब अलौकिक घटनाएं तो पहले दिन से ही शुरू हो चुके थे, लेकिन मैंने उस पर एक हफ्ते के बाद से गौर करना शुरू किया था। एक रात जब मैं और मेरी बीवी सो रहे थे, तब मुझे अचानक से किचन में कुछ आवाज सुनाई दिया। वैसे तो पहले मुझे ये लगा था कि शायद से वो कोई चूहा वगैरह होगा, लेकिन न जाने क्यों वो आवाज धीरे धीरे हमारे कमरे के और भी करीब आ रहा था। गौर से सुना तो ऐसा लगा कि कोई चलते हुए हमारी तरफ आ रहा है। इसलिए मैंने जल्दी से कमरे का लाइट जला दिया, पर जैसे ही वो लाइट जला वैसे ही वो आवाज अचानक से बंद हो गया। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे मैंने लाइट्स को बंद किया, चलने का वो आवाज फिर से शुरू हो गया, जो ठीक हमारे कमरे के उस खिड़की की तरफ से आ रहा था, जहां से हमें जंगल साफ दिखता था। इसलिए वहां कौन है ये देखने के लिए मैंने लाइट्स को फिर से जलाया, पर लाइट के जलते ही वो आवाज पहले के तरह ही फिर से बंद हो गया। हालांकि मुझे इसके वजह से डर तो लगा था, लेकिन मन में ऐसा ख्याल भी आ रहा था कि शायद से वहां कोई आदमी होगा, यानी कि चोर वगैरह, क्योंकि उस समय हमारे किचन से सामान भी चोरी होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे डर का सिलसिला भी बढ़ता गया। यानी कि किचन में से सामान का गायब होना और बाकी चीजों का उनके जगह पर ना मिलना, ये सभी तो उनके सामने मामूली घटना है, जो कि इसके बाद हमारे साथ हुआ था। उस रात यही कोई 1 या 1:30 बजे होंगे, जब मुझे ये महसूस हुआ कि रजाई के नीचे किसी का हाथ है, जो कि गीला और बहुत ही ठंडा था। और जैसे ही उस हाथ ने मेरे पीठ को छुआ, वैसे ही मैं झटपट रजाई को खींचकर खड़ा हो गया, पर वहां कुछ नहीं था, जिसको देखकर मेरा पूरा शरीर डर के मारे सुन पड़ चुका था। हालांकि मैं इसे भ्रम कहकर टाल तो देता, लेकिन मेरे पीठ पर गीले हाथों के जो निशान थे वो कुछ और ही कह रहे थे। इस घटना के 2 या 3 दिन के बाद मेरी बीवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तब रात के करीब 9 बजे थे और मेरी बीवी किचन में खाना गर्म कर रही थी। तभी उसने अचानक खिड़की के बाहर एक काले से आदमी को खड़ा देखा, जो कि उसी के तरफ देख रहा था, जिसको देखकर मेरी बीवी इतना डर गई थी कि उसने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि चीखों को सुनते ही मैं सीधे किचन की ओर भागा, लेकिन वहां जाकर देखा कि मेरी बीवी बेहोश पड़ी है। होश में आने के बाद जब मेरी बीवी ने ये सब बताया, तब वो बहुत ही डरी हुई थी, इतना कि वो अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन पैसों के तंगी के कारण मैं तब उस घर को छोड़ भी नहीं सकता था। हमें कम से कम किसी भी तरह वो महीना निकालना था। इसलिए ये सब कहकर मैंने अपनी बीवी को कुछ दिन और रुकने के लिए मना लिया। हालांकि कहने को तो हम वहां पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही रहने वाले थे,
लेकिन वो कुछ दिन भी हमारे लिए महीनों के बराबर था, क्योंकि इसी बीच मेरी बीवी न जाने क्यों अचानक बीमार पड़ने लगी। हालांकि नया नया नौकरी लगने के वजह से मैं ज़्यादा छुट्टी तो नहीं ले सकता था, पर फिर भी मैं जैसे तैसे अपने मालिक से बात करके 2 दिनों के लिए काम पर नहीं गया। और उन्हीं छुट्टी के रोज़ एक दोपहर जब मैं किचन में था, तब मुझे भी वो काला सा आदमी एक झाड़ी के पीछे दिखाई दिया, जिसको कुछ दिनों पहले मेरी बीवी ने देखा था। इसलिए सब कुछ वैसे ही छोड़कर मैं उस आदमी का पीछा करने लगा, क्योंकि मैं ये यकीन से कह सकता था कि वो एक आदमी ही है। लेकिन उस मोड़ को पार करते ही जैसे मैं उस जंगल के थोड़ा अंदर गया, वो आदमी अचानक से न जाने कहाँ गायब हो गया। वो आदमी मेरे से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए मैं ये सोचकर उसे ढूंढता रहा कि वो यहीं कहीं छुपा होगा। लेकिन काफी देर तक ढूंढने पर भी वो आदमी मुझे नहीं मिला। पर जैसे ही मैं घर लौटने को हुआ, वैसे ही मेरे पैरों के पास मुझे कुछ हड्डी के टुकड़े दिखाई दिए। आसपास गौर से देखा तो वहां और भी हड्डियां थे, लेकिन वो हड्डी इंसानों का होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे इसके बारे में तब पता चला जब मैंने वहां से थोड़ी दूरी पर एक दुकान वाले से पूछा, जहां मुझे ये भी पता चला कि वो जो मॉर्ग है वहां पहले उन लोगों के मृत शरीर को लाया जाता था जिनके परिवार वाले नहीं होते थे, जहां पर उन मृत शरीरों को इलेक्ट्रिक चेम्बर में डालकर उन्हें जला दिया जाता था, और उसके बाद जो बचता था यानी कि उनके अस्थियों को मॉर्ग के कर्मचारी मॉर्ग के पीछे वाले जंगल में गड्ढा करके दफना देते थे। ये सब जानने के बाद मेरे लिए भी वहां रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये बात साफ हो चुका था कि अभी तक हम वहां पर जो भी महसूस कर रहे थे या फिर जो कुछ देख रहे थे, वो सब वहां के भटकने वाले आत्माओं के वजह से था। उन आत्माओं के वजह से जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी। ये सब जानने के बाद हम वहां पर जितने भी दिन रुके थे, उतने दिन भी हमारे साथ न जाने कितने डरावनी चीजें घट चुके थे, जिनसे हम दोनों को ही डर तो लगता था, लेकिन मजबूरी के वजह से वो महीना हमें वहीं पर गुजारना पड़ा, जिसका खौफनाक अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अनिल के साथ घटा था। आपको ये कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और उसके साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।